हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। तो कैसे हैं आप लोग, सब मस्त ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकैती के। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। और इससे पहले हमने मेमोरी का 2 लेक्चर आपको दिया है, जिसमें हमने बताया है कि मेमोरी क्या होता है और मेमोरी का यूनिट क्या होता है और हम किस किस टाइप के मेमोरीज को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। दैट इज कि हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में जो भी हम यूज कर रहे हैं आज के जमाने में, बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस, तो उनमें कितने टाइप के मेमोरीज होते हैं। जैसे आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो, वहां पर रैम देखते हो, रोम देखते हो, वही सेकंड मेन मेमोरी देखते हो, फिर आप सोचते हो एक्सटर्नल एचडी लगाने का प्लेस है या नहीं। अगर आप एक लैपटॉप खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो रैम क्या है उसका, भाई सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, एसएसडी है, एचडीडी है। ये सारी चीजें हम समझेंगे कि क्या होते हैं ये सारी मेमोरीज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेमोरीज को बांटा बहुत से कैटेगरीज से गया है, उसको बहुत सारे बेस पे बांटा गया है। कभी हम बात करें तो 2 टाइप की मेमोरी बोलेंगे, एक टेम्पोररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। भाई ये टेम्पोररी मेमोरी क्या है? जो थोड़ी देर के लिए डेटा रखता है। मतलब हमने डेटा दिया, थोड़ी देर के लिए रखा और उसके बाद वो डेटा लॉस हो गया। मतलब जैसे करंट हमारा कट किया, जैसे हम लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक से हमारा लैपटॉप ऑफ हो गया, तो अगर हमने उसको सेव नहीं किया तो वो डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। वो क्या है, टेम्पोररी है। परमानेंट की बात करें तो जहां परमानेंट डेटा होता है, जैसे हमने एक बार सेव कर दिया भाई, अब वो डेटा चाहे सिस्टम ऑफ हो जाए, 3 दिन तक ऑफ करके रख दे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन से ऑन करेंगे तो वो डेटा हमें मिल जाता है। तो वो क्या है, परमानेंट डेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटेगरी क्या, परमानेंट और वो टेम्पोररी के हिसाब से। इस तरह से बहुत सारे बेसिस पे मेमोरीज को बांटा गया। तो हम एक मेन बेसिस को लेके चलेंगे। तो मेनली कंप्यूटर में जो मेमोरी होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है भाई, तो कौन कौन सा टाइप होता है समझते हैं। पहला टाइप हमारा होता है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। जी हाँ, पहला टाइप क्या हमारा, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। वो मेमोरी जो प्रोसेसर के अंदर हो। अगर आपने मेरा 2 लेक्चर नहीं पढ़ा तो आप उसे पढ़ ले तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने रजिस्टर वाले लेसन में आपको बताया है कि ये जो है यही एक मेमोरी है जो प्रोसेसर के अंदर होता है। ठीक है, तो हम इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी किसको बोलेंगे भाई, जो मेमोरी प्रोसेसर के अंदर होता है। और ये जो मेमोरी है ये प्रोसेसर के अंदर होता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ये क्या होता है भाई, थोड़ा छोटा होता है बट महंगा होता है। ठीक है, स्मॉल साइज का होता है, साइज इस मेमोरी का कम होता है लेकिन कॉस्टली होता है। ठीक है, दूसरी बात करें हम अगर मेमोरी की कौन सी भाई, तो वो हमारा आता है प्राइमरी मेमोरी। जी हाँ, प्राइमरी मेमोरी हम किसको बोल रहे हैं, मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम, ये 2 मेमोरी हमारे जो हैं वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं दोस्तों, जिसे हम रैम और रोम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए ये है क्या, ये सारी चीजें हम लोग काफी डीपली पढ़ेंगे। मैं सारे मेमोरीज का एक एक लेक्चर दूंगा। मीन्स रैम पर पूरा एक लेक्चर आएगा मेरा, जिसमें रैम को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि रैम क्या होता है, इसका क्या मेन पर्पस है, क्यों यूज करते हैं। आज हम बस ये टाइप समझ रहे हैं कि कितने टाइप्स के बांटे गए हैं मेनली मेमोरीज को। ठीक है भाई, तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं हम। तो जो प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, अगर सिंपली समझें तो रैम और रोम जो होता है कंप्यूटर का, वो प्राइमरी मेमोरी है। मतलब सीपीयू को डेटा फास्टली एक्सेस करने के लिए हम जो है पर्सनल जो डेटा परमानेंट में रखा रहता है उसको उठा के कहाँ रख देते हैं, रैम में। इसके अंदर क्या रहता है भाई, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा। मतलब जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना भाई, वो कहाँ रहता है, रैम के अंदर। ठीक है, ताकि वो चलते रहेगा। रैम से ही डेटा, करंट डेटा जिस पे वर्किंग कर रहा है कंप्यूटर, वो डेटा रैम में होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक चलेगा, तो उसको क्या करता है, वो रैम में रहता है। अदर एप्लीकेशंस जो भी हम खोलते हैं, जैसे हमने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप लोड हो गया कहाँ, रैम में। पहले रैम में नहीं रखा हुआ था। जैसे हमने फेसबुक, तो फेसबुक हमारा क्या हो गया, रैम में लोड हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम कंप्यूटर सिस्टम में एमएस वर्ड वगैरह जो खोलेंगे तो वो डेटा उस समय के लिए रैम में चला जाता है। फिर जब हम काम कर लेते हैं, उसको क्लियर कर देते तो वो रैम से हट जाता है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ, करेंटली वर्किंग डेटा जिसपे हम काम कर रहे थे, करंट वर्किंग जिसपे कर रहे हैं, वो डेटा रैम में होता है। ठीक है, समझेंगे इन्हें हम काफी डीपली समझेंगे। रोम क्या भाई, तो रोम एक मेमोरी है जहां अगर मेरा कंप्यूटर ऑफ है। अब आप सोचो, हमने पहले क्या कहा
कि रैम से ही कंप्यूटर चलता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में है, तो रैम को ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बताता है भाई कंप्यूटर को कि कैसे काम करना है, कैसे आपको चलना है, कैसे सारे डिवाइसेस को एक्सेस करना है। तो भाई वही चीज मेरा क्या है, तो वो है रैम में। और जब तक कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तो रैम में डेटा जाएगा नहीं। तो कंप्यूटर जिस समय ऑन होगा उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने के लिए भी तो कुछ लाइन चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ कोड चाहिए कि आखिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा लोड होगा रैम में वो कैसे होगा, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है या नहीं, ऑन होने के साथ जो चेक होगा वो कैसे होगा। तो वो सारे कोड लिखे रहते हैं रोम में, और ये परमानेंट है। मेन मेमोरी में दोनों टाइप है, रैम मेरा टेम्पोररी है और रोम क्या परमानेंट है। यहाँ पे डेटा को एक बार लिखा गया है कोड कि कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, किस तरह से कंप्यूटर ऑन होगा, वो कोड जो है वो यहां रहता है, जिसको हम बायोस बोलते हैं, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट। तो ये कोड जो है ना दोस्तों ये रॉम में होता है। ये काफी ब्रीफली हम पढ़ेंगे कि क्या होता है रैम और रॉम। थर्ड टाइप जो मेमोरी का है वो है सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, अब जैसे आप हार्ड डिस्क की बात करते हैं, आपके सिस्टम में 1 TB का हार्ड डिस्क होता है, वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। जो मेमोरी हम अलग से लगाते हैं डेटा परमानेंट रखने के लिए, मतलब हम डेटा को काम करने के बाद वहां रख देते हैं। जैसे मुझे एक मूवी लोड करना, भाई वो मूवी डाउनलोड करके हम रैम पे थोड़ी रखेंगे, वो तो जैसे फोन ऑफ होगा या लैपटॉप ऑफ होगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो उसको कहाँ रखा जाएगा, उसे रखा जाएगा सेकेंडरी में। क्या आता है भाई, इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SD कार्ड, जितना भी एक्सटर्नल मेमोरी हम लगाते हैं ना बाहर से, इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो चलिए चलते हैं, तीनों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं और अगले लेक्चर में मैं काफी ब्रीफली इसे बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे मेमोरी का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि वो काफी बेहतरीन मैंने समझाया है कि किस तरह से मेमोरी के टाइप्स हैं, क्या है। तो वो समझने के बाद आपको ये और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं। पहला जो है हमारा इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ये क्या है समझते हैं। इसका जो टाइप्स है उसका मैं पूरा लेक्चर आपको दूंगा, और रजिस्टर का लेक्चर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके उसे जरूर देखें, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा समझने में। ठीक है भाई, तो चलिए चलते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उस पॉइंट्स को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है, दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी इज प्लेस्ड विद इन द CPU और प्रोसेसर। देखिए होता क्या है कि ये जो मेमोरी है, इंटरनल प्रोसेसर नाम से ही हम बता सकते हैं कि भाई ये जो मेमोरी है ये हमारा प्रोसेसर के अंदर लगा होता है। वही चीज हमने लिखा, प्लेस्ड विद इन द प्रोसेसर एंड कनेक्टेड विद फास्ट बस। अब ये बस क्या होता है भाई, बसेस हमने पहले पढ़ा था। बसेस क्या होता है, वो सारे वायर्स जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को कैरी करता है, मतलब मेमोरी जो प्रोसेसर के अंदर का जो वायर है डेटा कैरी, ऑब्वियसली बात है भाई डेटा जाने के लिए तो वायर चाहिए ही चाहिए हमें। तो जो वायर डेटा को कैरी करता है वो बसेस कहलाता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा रजिस्टर है या कैश है, ये मेमोरी स्पेशल फास्ट बस के द्वारा कनेक्ट होता है भाई, क्या, ताकि डेटा फास्टली प्रोसेसर को मिले, क्योंकि प्रोसेसर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है कैश रजिस्टर। ये एग्जांपल है, कैश एंड रजिस्टर आर द जनरली नोन एज इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। हम कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी को जनरली इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कहते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी और स्टोर डेटा विद CPU करंटली वर्क। देखिए बात समझिए, जो होता है हमारा इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी भाई वो टेम्पोररी मेमोरी है। ठीक है, मतलब डेटा वहां पर परमानेंट नहीं रहता है। और कौन सा डेटा रहता है, जिस पर करंटली CPU वर्क कर रहा है। स्टोर डेटा विच CPU करंटली वर्क, जिस डेटा पर CPU करंटली वर्क कर रहा है, मतलब काम कर रहा है करंट में, वो डेटा स्टोर होता है हमारा किसमें भाई, तो कैश और रजिस्टर में, मतलब जो काम तुरंत में हो रहा है। जैसे एक इंस्ट्रक्शन गया, ये मैंने रजिस्टर में काफी ब्रीफली समझाया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप रजिस्टर के लेक्चर को जरूर देख लें, तो फिर और बेहतरीन समझ में आएगा आपको। तो ये स्टोर डेटा विद CPU करेंटली वर्क। नेक्स्ट क्या है भाई, तो अगला है हमारा फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव। मैंने पहले बताया था कि हमने मेमोरी हायरार्की का डिस्कशन किया लास्ट वीडियो में, हमने वहां बताया था कि जो कैश और रजिस्टर होता है वो टॉप पे है। टॉप पे मतलब क्या भाई, सबसे महंगा मेमोरी है, छोटा है लेकिन महंगा है, बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि ये फास्टेस्ट मेमोरी। और कंप्यूटर के जमाने में फास्ट का ही तो वैल्यू है भाई। हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो क्या सोचते हैं भाई स्लो ना हो जाए, इसलिए थोड़ा
जनरेशन बढ़ा देते हैं, प्रोसेसर बढ़ा देते हैं, मेमोरी बढ़ा देते हैं, उसी तरह से जो है हमारा जो फास्टेस्ट मेमोरी है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली होगा, ठीक है। तो फास्टेस्ट है और एक्सपेंसिव होता है जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है, ठीक है भाई। लास्ट पॉइंट क्या है, यूज्ड फॉर कंपेंसेट द स्पीड गैप बिटवीन प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू। देखिए ये जो बनाया गया ये मेनली जो है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच के स्पीड को बढ़ाने के लिए रजिस्टर लगाया जाता है। देखो भाई होता क्या है कि सीपीयू है काफी फास्ट और जो प्राइमरी मेरा रैम है वो भी स्लो है, सीपीयू के कंपैरिजन में वो बहुत स्लो है भाई। अब सीपीयू को तो भाई डेटा फास्ट चाहिए तभी तो कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा, तो होगा कैसे ये, तो ये कैसे होगा भाई, तो इसके लिए रजिस्टर और कैश क्या करता है कि रैम से डेटा ला करके पहले ही अपने पास रख देता है और सीपीयू को जब डेटा चाहिए तुरंत दे देता है, ठीक है। फास्टेस्ट तो है ही भाई। तो ये जो सीपीयू और रैम के बीच का गैप है ना, उस गैप को फिल करता है, ठीक है। वो जो गैप आ जाता है ना इसके बीच में स्पीड में कि भाई सीपीयू का स्पीड यहाँ, रैम का स्पीड यहाँ, तो इस गैप को फिल कैसे करेंगे, बीच में लगा दिया हमने एक पुल ब्रिज, वो कौन है, रजिस्टर और कैच मेमोरी, ठीक है। तो दोस्तों तो चलिए चलते हैं अगले टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए समझते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी को जो है दो कैटेगरी में दिया गया, रैम और रोम। वही मैंने लिखा है कि रैम और रोम आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इसी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। जब भी मेन मेमोरी की बात आती है ना तो हम जनरली रैम की बात करते हैं, ठीक है। अक्सर आप देखोगे बहुत सारे बुक में रैम के जगह मेन मेमोरी लिखा रहता है, तो जहां मेन मेमोरी लिखा हो तो आपको समझना है रैम या प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब मैंने रैम और रोम का कुछ डेफिनेशन थोड़ा सा भी दिया है, आगे हम अगले लेक्चर में काफी डीपली करेंगे। ये लेक्चर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, और अभी भी यहाँ मैंने पूरे टाइप्स नहीं बताए क्योंकि मैं रैम का टाइप बताऊंगा। रैम का बहुत सारा टाइप होता है, फिर हमारा रोम का टाइप होता है, वो सारी चीजें सेकेंडरी स्टोरेज का जो बहुत सारा टाइप है उन सबको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बस छोटा सा एक डेफिनेशन ले रहे हैं कि रैम क्या होता है। तो रैम क्या है भाई, एक टेम्पोररी मेमोरी। देखिएगा रैम जो है वो एक टेम्पोररी मेमोरी है, जबकि मेरा रोम क्या है वो परमानेंट मेमोरी है। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसे हम कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, देखिए ये डेटा सिर्फ रीड के काम होता है, आप इस पे राइट नहीं कर सकते हो। रोम पे डेटा आप राइट नहीं करते हो, आप सिर्फ रोम से डेटा को रीड करते हो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो यहां हमने लिखा है कि अ टेम्पोररी मेमोरी विच स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये टेम्पोररी मेमोरी है, लेकिन ये करता क्या, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही तो चलाता है कंप्यूटर को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उठ करके चला आता है रैम में। जस्ट लाइक आवर ब्रेन, हम सोए हैं रात में एकदम निश्चिंत होकर के, टेंशन फ्री सोया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम नींद खुलता है हमारा तो हमारा सारा डेटा बूस्ट होकर यहाँ पहुंच जाता है। हाँ भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, सब बातें याद आ जाती है हमें तुरंत, ठीक है। वही चीज रैम है, जब सिस्टम ऑफ है कोई काम नहीं कर रहा, जैसे ऑन हुआ तो भाई उसको कैसे काम करना है ये भी उसको पता होना चाहिए, और यही कोड है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो उठ करके लोड हो जाएगा कहाँ पे, रैम में, ठीक है। और क्या लोड होगा, जो रनिंग सिस्टम एप्लीकेशन है, जो सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन है, ये मैंने बताया है अपने जावा के सीरीज में कि सिस्टम एप्लीकेशन क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे आगे भी। तो जो सिस्टम एप्लीकेशन क्या है, जो सिस्टम के अंदर चलता है, ठीक है। तो सिस्टम एप्लीकेशन जो है हमारा वो क्या होगा, वो भी लोड होगा कहां, रैम में, ठीक है। और क्या लोड होगा, करंटली रनिंग डेटा, जो काम हम करंटली कर रहे हैं, करंट में जो काम कंप्यूटर में कर रहे हैं वो भी कहां लोड होगा भाई, रैम में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज सॉरी रोम। तो जो टेम्पोररी वर्किंग मेमोरी वो कहां होगा, जो टेम्पोररी डेटा है जो करंटली तो जो करंटली वर्किंग डेटा है वो भी कहां स्टोर होगा, रैम में, ठीक है। अगला क्या है, कंप्यूटर कैन रीड डेटा क्विकली। हाँ देखिए रैम में क्यों डेटा रखते हैं, ताकि कंप्यूटर उस डेटा को क्विकली एक्सेस कर सके। हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, मतलब बहुत स्लो, ठीक है, जैसे कछुआ होता है ना उस तरह से। अब भाई वहां से कंप्यूटर डेटा उठाएगा और काम करेगा तो भैया गया कंप्यूटर, फिर कोई फायदा नहीं है खरीद के। इसी के लिए रैम लगाया गया। तो रैम क्या करता है, सेकेंडरी से डेटा उठा के अपने पास रख लेता है, और कंप्यूटर कहां से डेटा उठाता है, रैम से, एकदम फास्ट में, क्विक वे में, ठीक है। अगला है हमारा क्या, रोम। रोम को समझते हैं भाई रीड ओनली मेमोरी। यहां से आप डेटा को सिर्फ रीड करते हैं, मतलब आप कंप्यूटर जैसे ऑन करते हो ये डेटा रीड हो जाता है। देखो ये क्या है, एक स्मॉल साइज परमानेंट मेमोरी, ठीक है।
है। मेमोरी कैसा भाई, परमानेंट है, ठीक है, मतलब ये नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, जो टेम्पोररी होता है उसको वोलाटाइल बोलते हैं और जो परमानेंट होता है उसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। ये क्या हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, विच स्टोर बूट फर्मवेयर, जिसको हम बायोस बोल रहे हैं, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट कोड जो होता है वो चीजें लिखी होती है उसमें। मतलब भाई क्या कि जब कंप्यूटर ऑफ हो गया भैया तो रैम तो क्लियर हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी खत्म हो गया, तो अब जब फिर से ऑन करेंगे तो कंप्यूटर, हम क्या जानते हैं, कंप्यूटर भैया एक मशीन है, आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन दोगे तभी काम करेगा। ऐसा नहीं है आप कंप्यूटर आगे रख दो और आप आगे बैठ जाओ और उसको टुकुर टुकुर देखते रहो तो वो कुछ काम करेगा, नहीं करेगा। आपको उसे इंस्ट्रक्शन देना होगा हर काम के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ बैठ जाओगे एक पेज लेके कंप्यूटर के सामने और उसको दिखाओगे तो भाई प्रिंट निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है प्रिंट का, ठीक है। उसी तरह से आप कुछ भी काम करते हो तो आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो भाई जब सिस्टम ऑफ हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो खत्म हो गया रैम से, अब कैसे चलेगा भाई, तो जब फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करेंगे ना हम, तो डेटा रोम से उठ के, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में कैसे लोड होगा ये कौन डिसाइड करेगा, रोम के अंदर का कोड है। बात समझ में आ रही है। सिस्टम में जो सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्या कोई डिवाइस मिसिंग है, ये कौन चेक करेगा, रोम के अंदर जो कोड लिखा हुआ है बायोस, ये वही कोड होता है, ठीक है। हमने लिखा है बायोस इज ए सेट ऑफ कोड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक इट्स हार्डवेयर एंड लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रोम रैम। बात समझ में आई। तो ये क्या है, ये एक कोड है सेट ऑफ जो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर को चेक करने के लिए और लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। समझ में आई बात। चलिए तो चलते हैं अगले टाइप सेकेंडरी स्टोरेज पे, आप इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, देखिए मैंने क्या लिखा है, आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी। देखिए इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं हम, और हम इसको एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, या एक्सटर्नल स्टोरेज। देखिए इसको जनरली जो है स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है भाई, तो ये मेरा डेटा को परमानेंट रखता है। कहाँ भाई, कहीं अलग। जैसे मान लो हमारा स्टोरेज क्या सेकेंडरी, हमारे बुक कॉपी ये सब क्या सेकेंडरी स्टोरेज है, मतलब जिसको बाद में पढ़ना, अभी कोई काम नहीं है ना, हमने कॉपी में लिख दिया नोटबुक में और रख दिया, जब इच्छा होगा तो पढ़ेंगे, जब मन हुआ तो पढ़ेंगे और उसको लोड करेंगे रैम में। एग्जाम जो देने जाते हैं रैम में डेटा लेकर जाते हैं, डेटा रहता है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ये क्या है भाई, ये परमानेंट मेमोरी है। ये मेमोरी क्या है हमारा, परमानेंट है, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाए या ना जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो डेटा रखा हुआ है वो परमानेंट है, हम जब चाहे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज अ परमानेंट मेमोरी दैट प्रोवाइड्स बैकअप। क्या करता है ये, बैकअप प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा रैम का डेटा जो लॉस हो रहा है उसका हम बैकअप बना के रख लेते हैं सेकेंडरी में। मतलब हमने क्या किया, काम किया करंट में और उसको सेव कर दिया। सेव करें क्या मतलब, हमने बैकअप बना लिया। जो रैम में डेटा था वो कंप्यूटर ऑफ होगा, लॉस हो जाएगा, तो हमारा डेटा का क्या हो गया, एक बैकअप बन गया। कहाँ भाई, तो सेकेंडरी स्टोरेज में बन गया, ठीक है। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज से उसको रीड करेंगे, जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो जो काम होगा करेंगे, ठीक है। तो अगला लाइन है हमारा, डेटा कैन बी रिमूव व्हेन यूजर वांट्स। हाँ, सेकेंडरी में एक फायदा है कि आप जब चाहो डेटा डिलीट कर सकते हो। आपने स्टोर किया, आपकी मर्जी, आप वो डेटा को रिमूव कर दो तो आपका वो मेमोरी स्पेस खाली हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप वहां से अगेन कुछ राइट कर सकते हो। इसे एक वर्चुअल मेमोरी की तरह भी यूज किया जाता है। जब क्या होता है, रैम फुल हो जाता है सपोज करो, और सिस्टम और कोई एप्लीकेशन लोड कर रहा है, अब उस समय रैम है नहीं, तो भाई अब क्या होगा, तो उस समय वर्चुअल मेमोरी की तरह इसे यूज किया जाता है। ये हम समझेंगे आगे डीपली जब सेकेंडरी स्टोरेज को पढ़ेंगे। एक चैप्टर ही हमारा होगा सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, वहां पे ब्रीफली ये सारी बातें समझेंगे हम, ठीक है भाई। अगला लाइन क्या हमारा, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। हाँ भाई, अभी जो हमने दो टाइप देखा, एक रजिस्टर कैश और रैम, इसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है। इससे डेटा डायरेक्ट सीपीयू लेता है, मतलब इंटरनल मेमोरी से, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू डायरेक्ट डेटा एक्सेस कर सकता है, लेकिन परमानेंट मेमोरी से सीपीयू डायरेक्ट डेटा नहीं एक्सेस करता, ठीक है। फिर अगला है मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जांपल है सेकेंडरी स्टोरेज के, वो सारी हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर दो यार, कमेंट करो। आपके कमेंट से ही तो फिर आगे और भी सारे लेक्चर मैं बनाऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब, और घंटा को दबाने मत भूलना, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे मेरे सारे वीडियो के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।